आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के उस मकाम पर जहाँ पर चंद रोज़ कबल जो है वो मदनी मस्जिद और इसी तरह से उससे मुल्का एक मदरसा जो तलबा का था उसको इंतज़ामिया की जानिब से शहीद किया गया। अगर मेरे कैमरामैन आपको ये लोकेशन दिखा सकें तो ये मरी रोड है जिसके साथ जो है वो ग्रीन बेल्ट पर ये मदरसा और मस्जिद जो है वो बनाया गया था, जिसको शहीद किया गया। जिसके बाद जो है वो उलमाए कराम और इस्लामाबाद के जो शहरी और ओवरऑल पाकिस्तान में जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी गुस्सा भी पाया गया। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पर ये मदरसा कायम था, जहाँ पर ये मस्जिद कायम थी। इस्लामाबाद बनने से पहले जब गांव हुआ करते थे तब भी ये मस्जिद यहाँ पे थी और ये औकाफ के जो है वो ज़ेरे इंतज़ाम मस्जिद थी जिसको यहाँ पर शहीद किया गया। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से ये मस्जिद की बाउंड्री जो है यहाँ से ये शुरू होती थी और ये सारा जो अहाता है ये मस्जिद और मदरसे की जो है वो लोकेशन में आता था। रात को इस मस्जिद को शहीद किया गया और सुबह जो है वो जब यहाँ पर लोगों को पता चला कि यहाँ पर मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया गया है तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। जो मजहबी जमातें हैं उनके उलमाए कराम भी यहाँ पर जो है वो जमा होना शुरू हो गए और उन्होंने जो है दोबारा से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखने के लिए जो है वो चंद ईंटें यहाँ पर लगाई। और इसी तरह उनका कहना था कि मस्जिद जो है ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो है यहाँ पर शहीद की गई है। जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उनका कहना है कि यहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस हवाले से जो है वो एक लाएअमल बनाया जाएगा और इस मस्जिद के हवाले से और मदरसे के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उलमाए कराम के उनको पहले भी हमने जो है वो बाहमी मुशावरत के साथ मदरसे को जो है करोड़ों रुपए की लागत के साथ जो है वो और जगह पे बना के शिफ्ट किया गया। जो खासी बड़ी मस्जिद थी और मदरसा था जिसको जो है वो शहीद किया गया। इस वक्त भी पंखे जो मस्जिद के थे वो भी वाज़े तौर पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि जब गिराई गई मस्जिद शहीद की गई तो यहाँ पर जो है वो जो भी मलबा था पीछे जो है यहाँ पर दबा हुआ है और ये मस्जिद जो है इसको शहीद किया गया। हम यहाँ पर जो मकामी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पूछेंगे कि क्या है। पाकिस्तान में आपको पता शुरू दिन से ही इस्लाम का बोलबाला और इंशाल्लाह 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 मेरा तो ईमान है, यकीन है कि यहाँ बोलबाला रहेगा हमेशा इस्लाम का इंशाल्लाह। और हम तो बचपन से मैं उलमा को पढ़ता आया हूँ कि मस्जिद की जगह मस्जिद बनने से पहले उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है कि यहाँ मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, लेकिन अगर मस्जिद बन गई है उस वक्त जो भी हालात थे बन गई है तो वो क़यामत वो जगह मस्जिद के लिए रहेगी। हाँ, मदरसे को शिफ्ट आउट करना था उलमा की मशावरत से, अगर उसको शिफ्ट आउट किया गया है तो वो उलमा मुत्फिक है उस बात में तो बिल्कुल है। तो लेकिन मस्जिद के लिए तो एक ओपन फतवा है ना, आप कहीं से भी पूरी दुनिया से ख़ास तौर पे फतवा ले आए तो मस्जिद को तो आप शिफ्ट आउट नहीं कर सकते। चर्च को लोग शिफ्ट आउट करवा लेते हैं, वो सेल आउट भी कर देते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है और ये रफ़ाई इदारा है एक भाई, इसमें तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि मेरी राय तो है, तजवीज़ तो ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को इस मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर इसको खूबसूरत बनाना चाहिए था। ये रास्ता जो गुजर रहा ना, आप रोड देख रहे हैं आप लोग गुजरे हैं तो ये मरी जा रहे हैं, मरी का रास्ता है बेसिकली, इस्लामाबाद से निकलता हुआ बाईपास है मरी के लिए और कश्मीर हाईवे को भी ये टच करता है। तो लोग तो लाखों की तादाद में यहाँ रोज़ाना गुजरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें मुझे पता है कि 90% लोग मुस्लिम होंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं, चलो जिनके पास वक्त भी होता है, जल्दी नहीं होती तो वो गाड़ी से निकलते हैं, बाइक से उतरते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और निकल जाते हैं आगे। रिफ़्रेशमेंट भी मिल जाती है, वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, 5-10 मिनट का रेस्ट भी मिल जाएगा। तो मेरी पुरज़ोर इंतज़ामिया से यही अपील है और गुजारिश है कि किसी भी तसादम की तरफ ना जाया जाए और इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का घर मस्जिद ही तामीर किया जाए। इस वक्त भी यहाँ पर लोग जो हैं वो अज़ान दे रहे हैं और जो है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे और मस्जिद को जो है वो आबाद करने के लिए कह रहे हैं। मैंने बुज़ुर्गों से और अपने दोस्तों से सुना है कि ये पहले कच्ची मस्जिद होती थी, तकरीबन ये कैपिटल बनने से पहले की, और जब ये कैपिटल बन गया और उस टाइम ये रोड के ऊपर का यानी कि रोड भी पहले छोटा सा होता था, इतना बड़ा रोड भी नहीं होता था वो, यानी कि फिर रोड के करीब थी। जावला के कहीं से गुज़र हुआ, बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ। उन्होंने देखा कि छोटी सी मस्जिद है और रोड के करीब है, आने जाने में मुसाफिर नमाज़ पढ़ सकता है। उन्होंने अपने हुक्म पर इसको वसी कर दिया। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े पिलर थे, इतनी बड़ी मस्जिद थी, शानदार मस्जिद थी, हर उसके अंदर सहूलतें मौजूद थी। और ये महकमे के अंदर भी रही है, महकमे काफ की तरफ से इसको तनख्वाहें मिलती थी, ये गवर्नमेंट के अंदर थी और इसको तो गिराने का जवाज़ ही नहीं बनता, कोई किसी लिहाज से ये गिराने को बनता कि एक तो किसी को इसकी रुकावट नहीं है, एक साइड पर है, ठीक है। दूसरी नंबर पर ये गवर्नमेंट के अंडर में थी पहले भी, जब अंडर में थी तो इसको गिराने का जवाज़ नहीं बनता। दूसरे नंबर पर ये मजहबी तौर पर हमारे इस्लाम के तौर पर जो एक बार मस्जिद बन जाए उसको गिरा नहीं सकते आप।
पहले जो इतलाफ हो सकता है उसके जब एक बार मस्जिद बन जाए वो मस्जिद नहीं शहीद हो सकती, इसके अलावा और कुछ हो सकता है तो कर लो। मगर इन्होंने डायरेक्ट रातों रात मस्जिद को शहीद किया बहानों से। हमारे इधर काफ़ी तलबा पढ़ते थे। अच्छा, यहाँ पे जो तलबा पढ़ते थे उनकी तादाद क्या होगी? तकरीबन 200 जो है ना वो तलबा तो इन्होंने बोला कि हम इधर फंक्शन करने वाले हैं पीछे फुटबॉल ग्राउंड में ना, तो इसलिए ना हम इसको थोड़ी सिक्योरिटी के लिहाज के इन्होंने ड्रामा किया और बच्चों को छुट्टी दी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, जाओ इधर मस्जिद को वो होता है प्रोटोगंडा किया। मस्जिद से तलबा चले गए तो और यानी कि मस्जिद को थोड़ा सा कर दिया कि सुबह जो हमारा वो फंक्शन है तो इसके बाद आप 2 दिन के बाद मस्जिद को फिर मिल जाएगी, मदरसा फिर मिल जाएगा। सुबह अगर जब हमारे मौजूद साहब आए तो जाकर देखा तो मस्जिद है ही नहीं, शहीद कर दी रातों रात। और रातों रात इतनी बड़ी मशीनरी आई थी, रोडों पर आदमी बता रहे थे कुछ कि इतनी बड़ी मशीनरी आई और इतनी बड़ी वर्दी आई कि पता नहीं ये क्या को किला मारने वाले हैं। बाकी ये कि अल्लाह का किला था, वो इन्होंने एक अल्लाह के किले को गिराया है तो अल्लाह इनके किले को गिराएगा, ये कोई शक नहीं है। कुछ टाइम लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जब आदमी कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो वो अल्लाह इससे बेहतर हमें नेमत बदल देगा। बेशक ये अल्लाह अपनी घर की हिफाजत को जानता है। अखलाकी तौर पे तो सजी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदार नहीं बनता कि वो मस्जिद को शहीद करे, क्योंकि मस्जिद है ना अल्लाह का घर है। कोई भी है अगर यहाँ से गुजर जाए तो चलो गैर कानूनी भी है, लेकिन चलो नमाज़ पढ़ा है, ये इसका स्वाब तो गवर्नमेंट को भी होता है, तो करनी तो नहीं चाहिए थी। ये तो है कि गैर कानूनी है, चीज़ पता भी है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन जब बन रही थी तो उस टाइम गवर्नमेंट को जरा जी कि क्यों इस तरह बन रही है मस्जिद।